अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, डेंटल मटेरियल का सेशन हमने स्टार्ट किया था इससे पहले, और हमने इंप्रेशन मटेरियल से स्टार्ट लिया था। इससे पहले वाले लेक्चर में इंप्रेशन मटेरियल की क्लासिफिकेशन और हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। आज का जो लेक्चर है वो मोस्टली रिक्वायरमेंट्स पे होगा। किस चीज पे होगा? रिक्वायरमेंट्स पे। किस चीज की रिक्वायरमेंट्स पे? इंप्रेशन मटेरियल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि सिंपली जो इंप्रेशन मटेरियल आप यूज करते हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सपेक्ट करते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, और आपको उन मटेरियल में स्पेसिफिकली वो प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि अगर एक इंप्रेशन मटेरियल इस कैलिबर, इस स्टैंडर्ड के मुताबिक है, उस इंप्रेशन मटेरियल में ये प्रॉपर्टीज मौजूद है, उस इंप्रेशन मटेरियल मेरी ये रिक्वायरमेंट पूरा कर सकती है, तब मैं वो इंप्रेशन मटेरियल यूज करूंगा। एक तो एक इंप्रेशन मटेरियल की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स होती है। इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स का मतलब सिंपली ये होता है कि ऐसा इंप्रेशन मटेरियल जो स्पेसिफिकली किसी खास इंप्रेशन के लिए डिजाइन हुआ होता है, किसी खास रिस्टोरेशन के इंप्रेशन के लिए डिजाइन हुआ होता है, किसी खास प्रोस्थेसिस के फैब्रिकेशन और बनाने के लिए खास वही इंप्रेशन मटेरियल डिजाइन हुआ होता है। आपके पास डिफरेंट कंडीशंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सवियर अंडरकट्स, तो कौन सा इंप्रेशन मटेरियल? तो वो आपने, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? अंडरकट्स को रिकॉर्ड करना, कि अंडरकट्स जो है वो इंप्रेशन मटेरियल में आ जाए, और वही इंप्रेशन मटेरियल उन फाइन डिटेल्स को ट्रांसफर करे टुवर्ड जिप्सम मॉडल और प्लास्टर मॉडल बनता है और रेप्लिका बनती है। सही है? या डाई हो गया। तो स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट्स तो इंडिविजुअल भी हो सकती है। फ्लेबी रिजेस हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि फ्लेबी रिजेस जो है वो आ जाए। रिजर्व रिजेस आपके पास आ गई। सही है? पोस्टीरियर पैलेटल सील की रिकॉर्डिंग हो गई। एनाटॉमिकल लैंडमार्क, बकल डिस्ट्रीब्यूट, सही है, रेट्रोमोलर पेड्स, मतलब कि डिफरेंट रीजन होते हैं, तो आप उनके लिए स्पेसिफिक मटेरियल को क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। एक होती है जनरल रिक्वायरमेंट। जनरल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? जनरल रिक्वायरमेंट का सिंपली मतलब यह होता है कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो हर इंप्रेशन मटेरियल में मौजूद हो, जो कि जनरल है, सब पे अप्लाई हो सकती है। सही है? सब पे ये अप्लाई हो सकता है। यही इंप्रेशन मटेरियल, ये रिक्वायरमेंट जो है वो हर इंप्रेशन मटेरियल में मौजूद होने चाहिए। सही है? इसमें सबसे पहला जो है वो है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी का क्या मतलब है? एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी का सिंपली मतलब ये होता है कि जो इंप्रेशन आप बना रहे हैं वो क्लोजेस्ट हो टुवर्ड्स द लैंडमार्क ऑफ ओरल कैविटी। इसका मतलब ये है कि इसमें एरर के जो मार्जिन होते हैं, समझ में एक बात, वो बहुत कम हो, बहुत कम इसमें एरर आए, मतलब कि ये एग्जैक्टली रेप्लिकेट करें। क्या रेप्लिकेट करें? वो लैंडमार्क्स रेप्लिकेट करें, वही इनाटमी रेप्लिकेट करें, वही मॉर्फोलॉजी रिप्लिकेट करें जो ओरल कैविटी की हो। सही है? तो अगर ये मटेरियल, इंप्रेशन मटेरियल इतना बेहतर है कि वो आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, देन यू कैन यूज इट। सही है? तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एक इंप्रेशन मटेरियल में ये जरूरी है कि उसमें एक्यूरेसी हो। ये दो भी डिस्कस करेंगे साथ साथ, लेकिन पहले एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये कि जब आप इंप्रेशन मटेरियल यूज करें तो इनिशियली वो फ्लूइड हो। समझ में एक बात, फ्लूइड हो इनिशियली। इनिशियली का मतलब ये है कि जब आप इंप्रेशन मटेरियल को प्लेस करते हैं ओरल कैविटी में, जब आप इंप्रेशन मटेरियल को प्लेस करते हैं ओरल कैविटी में, तो सिंपली इनिशियल उसके ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि वो क्या हो? वो फ्लूइड फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो भाई? फ्लूइड फॉर्म में। फ्लूइड का मतलब ये होगा कि वो मटेरियल इजीली फ्लो कर सकेगा। इस कैरेक्टरिस्टिक को आप सूडो प्लास्टिसिटी भी कहते हैं, लो विस्कोसिटी भी कहते हैं, समझ रहे? मीकोस्टैटिक मटेरियल भी कह सकते हैं। सही है? कि ऐसे मटेरियल जो इनिशियली फ्लूइड हो। फ्लूइडिटी हमें क्यों चाहिए? हमें इसलिए चाहिए कि जितनी भी ओरल कैविटी के लैंडमार्क्स हैं, तो अगर एक मटेरियल फ्लो करता है तो फ्लो में वो हर एक एरिया में क्या है? इजीली पहुंच जाएगा और वहां से उस एरिया को इंप्रेशन का हिस्सा बनाएगा। सही है? तो एक तो सबसे पहले होती है फ्लूइडिटी। दूसरा हम कहते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब यह होता है कि एक मटेरियल जो है वो ओरल एटमॉस्फेयर के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। सलाइवा, सही है, एक मटेरियल है, आया सलाइवा उसको आइसोलेशन चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब कि वो सलाइवा के साथ कंपैटिबल है या कंपैटिबल नहीं है।
सही है। तो रिक्वायरमेंट्स में ये आता है कि भाई आप कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि सिंपली आपने क्या करना होता है, उसको आप नॉर्मल एटमॉस्फेयर में यूज कर सकते हैं सलाइवा की मौजूदगी में। सही है। दीज मटेरियल आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। कुछ इंप्रेशन मटेरियल ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं भाई, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये होता है कि सलाइवा की मौजूदगी में भी अपना काम कर सकते हैं। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो होते हैं हाइड्रोफोबिक मटेरियल। सही है। तो हाइड्रोफोबिक ऐसे मटेरियल होते हैं जो सलाइवा की मौजूदगी में अपना काम नहीं कर सकते, उनको ड्राई माउथ चाहिए, ड्राई। और ऐसे मटेरियल भी है जो माउथ को खुद ब खुद बहुत ज्यादा ड्राई बनाते हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सेवियर वाटर और सलाइवा। सही है। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक को भी आपने देखना होता है। सही है। क्यों? क्योंकि इंप्रेशन मटेरियल बाद में फिर इसमें बबल्स आ जाते हैं। सही है। बार्स में इसमें मल्टीपल वाइड्स आ जाते हैं, होल्स आ जाते हैं। तो इस वजह से इस कैरेक्टरिस्टिक को भी हम कंसिडर करेंगे। एंड मोस्टली हाइड्रोफिलिक मटेरियल आर मोर पेनेबल, ताकि क्योंकि ताकि ड्राई माउथ के जो जो सर्कमस्टांसेस है वो ना बन जाए, ड्राई माउथ वाला एटमॉस्फेयर ना बन जाए। सही है। तीसरी इसमें रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? तीसरे हम कंसिडर करेंगे एक मटेरियल की सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक को। सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है? सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक का सिंपली मतलब यह होता है कि इंप्रेशन मटेरियल फिजिकली सेट होता है या केमिकली सेट होता है। समझ में ही बात? तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो फिजिकली भी सेट होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू सेट होते हैं। हमारा इसकी सेटिंग से कोई लेना देना नहीं, हमारा इनके डायमेंशनल चेंजेस से लेना देना है। बाज ऐसे होते हैं, बाज ऐसे मटेरियल जिसमें सेटिंग के साथ डायमेंशनल चेंज आ जाती है। सेटिंग एक्सपेंशन होती है। सही है। सेटिंग कंट्रैक्शन होती है। ओवर साइज मॉडल बन सकता है कंट्रैक्शन से, एक्सपेंशन से अंडर साइज मॉडल बन सकता है। सही है। तो वो फिर क्या होगा, वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो हम स्पेसिफिकली ऐसे मटेरियल को प्रेफर करते हैं जिनमें सेटिंग के साथ जो चेंजेस हो वो इंतहाई मिनिमम हो। इस सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक को फिर आगे हम कंपनसेट भी करते हैं कास्टिंग में, इन्वेस्टमेंट में। वही है, वहां पर एक्सपेंशन होती है, यहां पर कंट्रैक्शन होगी फॉर एग्जांपल, तो फिर ये कंपनसेशन भी पॉसिबल है। बट स्टिल हमने ऐसे मटेरियल को प्रीफर करना है जिसमें ये जो चेंजेस हो, सेटिंग चेंजेस हो, सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक से जितने भी चेंजेस हो, चाहे एक्सपेंशन हो, चाहे क्या हो, चाहे एक्सपेंशन हो या कंट्रैक्शन हो, लेकिन ये मिनिमम हो। फिफ्थ नंबर, रिकॉर्डिंग। अच्छा, रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? रिकॉर्डिंग का ये मतलब है कि अगर एक मटेरियल इंटेंडेड है, किस चीज के लिए इंटेंडेड है, किस चीज के लिए डिजाइन किया हुआ है, डिजाइन इस चीज के लिए क्या है कि वो अंडरकट्स को रिकॉर्ड कर ले। किसको रिकॉर्ड कर ले भाई? अंडरकट्स को। तो फिर इस मटेरियल में ये प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए कि उसमें एडिक्वेट इलास्टिक प्रॉपर्टी हो। क्यों? क्योंकि जब आप उसको ओरल कैविटी से रिमूव करते हैं और वो मटेरियल क्या हो, अंडरकट्स में उनने फ्लो किया हो, अंडरकट्स में वो पंस गया हो, क्योंकि ये तो इनिशियली लिक्विड होता है, फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आप उसको ओरल कैविटी से रिमूव करते हैं, ओरल कैविटी से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और वो अंडरकट्स के साथ क्या हो, वो अटैच्ड हो। सही है। क्योंकि अंडरकट्स में इन्होंने फ्लो किया है। तो आप रिमूव करेंगे तो उसको इलास्टिक प्रॉपर्टी चाहिए होती है। क्या प्रॉपर्टी चाहिए होती है? इलास्टिक। इसमें एडिक्वेट इलास्टिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि अगर आप उसको फोर्स अप्लाई कर ले तो उसमें कोई चेंज ना आ जाए, कोई डायमेंशनल चेंज ना आ जाए, कुछ ब्रेकेज ना आ जाए। और जितना आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स जो है वो ये किसी हद तक ऑब्जर्व कर सकते। तो अंडरकट्स के रिकॉर्डिंग के लिए इंप्रेशन मटेरियल में ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि वो क्या कर ले, वो इलास्टिक हो। अंडरकट की रिकॉर्डिंग के लिए और ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि मटेरियल क्या हो, मटेरियल प्रॉपर्ली उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और इलास्टिक प्रॉपर्टी के साथ साथ इसमें स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी होना चाहिए कि ये किसी हद तक स्ट्रेस को भी बर्दाश्त करे, क्योंकि इसमें फोर्स आएगा ड्यूरिंग रिमूवल फ्रॉम ओरल कैविटी। तो ये 5-6 जो है ये आपके पास एक्यूरेसी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है इंप्रेशन मटेरियल के। इसके बाद डिस्कस करते हैं डायमेंशनल स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अच्छा, डायमेंशनल स्टेबिलिटी का मतलब यह होता है कि जो इंप्रेशन मटेरियल है वो जितनी भी टाइम तक वो रहे, इसका हमने इंप्रेशन बना लिया। सही है। तो टाइम के साथ साथ उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, मिनिमम चेंज आना चाहिए। डायमेंशनली स्टेबल, उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, उसमें एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए। और ये एक मटेरियल में होती क्यों है एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन? एक तो पहली बात हो गई कि सेटिंग के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, जिस तरह सेटिंग कंट्रैक्शन हो गई। अच्छा, ओरल कैविटी का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से डिफरेंट है, तो थर्मल कंट्रैक्शन टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन, टेम्परेचर चेंज की वजह से एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन वो एक अलग उसमें आ जाती है। थर्ड ये है कि ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है कि आप, अच्छा स्टोरेज भी, क्लिनिक में आप इंप्रेशन को किस माहौल में स्टोर करते हैं, वाटर है, ह्यूमिडिटी है, सही है, ड्राई माहौल है, तो ये दोनों माहौल जो है वो उसके लिए बेहतर नहीं है, आइडियल नहीं है। तो स्टोरेज, तो ये सारी चीजें जो है ये डायमेंशनल स्टेबिलिटी को कंप्रोमाइज बनाते हैं। एक कंटिन्यूस सिटिंग रिएक्शन भी इसमें आ जाता है कि इंप्रेशन मटेरियल है उसमें कंटिन्यूस सिटिंग रिएक्शन हुई होती है, हार्ड हो गया, फिर 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक आपके पास क्या होनी चाहिए, उसमें सिटिंग रिएक्शन जो है वो स्टार्ट है। तो वो सिटिंग रिएक्शन क्या करेगा, सिटिंग कैरेक्टरिस्टिक, सिटिंग चेंजेस लाएगा। तो ये भी जो है वो डायमेंशनल स्टेबिलिटी को कंप्रोमाइज बनाती है। तो सबसे पहले ज्यादातर अगर आपने कहा डायमेंशनल स्टेबिलिटी को एक्यूरेट रखना है, सही रखना है, तो इमीडिएट पुअरिंग, इमीडिएट पुअरिंग का ये मतलब होता है कि जैसे ही आप इंप्रेशन बना लेते हैं तो सीधे उसमें जिप्सम मटेरियल जो है वो डाल दें, जिप्सम डाल ले, सही है। तो क्या होगा, मॉडल जल्दी बनाए तो जो डायमेंशनल चेंजेस होंगे वो मिनिमम डायमेंशनल चेंजेस में आ जाएंगे। जो डायमेंशनल चेंजेस होंगे सिंपली, तो वो क्या होंगे, मिनिमम होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे, और ये डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो है वो क्या है, बरकरार रहेगी, अपनी जगह पे सही रहेगी। तो एक तो इमीडिएट पुअरिंग की बात हो गई, समझ में आई बात जी। एक तो इमीडिएट पोरिंग की बात हो गई। दूसरी बात, जितने भी इंप्रेशन मटेरियल हैं, कुछ इंप्रेशन मटेरियल में वोलेटाइल सब्सटेंस बनते हैं, क्या बनते हैं, बाई प्रोडक्ट सिंपली। तो उसमें वोलेटाइल बाई प्रोडक्ट होते हैं, जिस तरह अल्कोहल हो गया, या जिस तरह वाटर हो गया, जिस तरह हाइड्रोजन गैस हो गया। तो ये वोलेटाइल सब्सटेंस जो है ये भी डायमेंशनल स्टेबिलिटी को कंप्रोमाइज बनाते हैं। तो आपकी स्टोरेज भी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी, सही है, और वोलेटाइल सब्सटेंस भी, सही है। तो ये भी आपके डायमेंशनल स्टेबिलिटी को क्या बना सकती हैं, कंप्रोमाइज बना सकती हैं। इसमें थर्ड आपके पास कैटलिस्ट वगैरह भी रोल प्ले कर सकते हैं, इनिशिएटर, सही है, और जो आप कह सकते हैं कि रिटार्डर्स, ये सारे जो है वो भी किसी हद तक आपके जो और क्या है डायमेंशनल स्टेबिलिटी है उसको कंप्रोमाइज बनाती है। अच्छा, थर्ड हम आते हैं मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स की तरफ। किस चीज की तरफ, मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स। एक तो सबसे पहले मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि वो चीजें जो मैनिपुलेशन को अफेक्ट करती है, ड्यूरिंग मैनिपुलेशन वो चेंज होती जाती है, या ऐसी चीजें जो मैनिपुलेशन के मेथोडोलॉजी से क्या होती हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। आपके मिक्सिंग तरीका, आपके वाटर पाउडर रेशो, सही है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे को क्या करती है, आपकी सिटिंग कैरेक्टरिस्टिक, सिटिंग टाइम, मिक्सिंग टाइम, वर्किंग टाइम, केमिकल एफिनिटी, सही है, और विस्कोसिटी, टाइम, ये सारी चीजें जो है ये मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स में आते हैं, सही है। तो सबसे पहले मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स में ये होता है कि डिस्पेंशन। डिस्पेंशन का मतलब ये है कि व्हाट इज द मिक्सिंग मेथड ऑफ योर इंप्रेशन मटेरियल। आपका इंप्रेशन जो है वो टू पेस्ट सिस्टम में है, इंप्रेशन मटेरियल जो है वो पाउडर लिक्विड सिस्टम में है, आपका इंप्रेशन मटेरियल जो है वो पाउडर और वाटर। तो सबसे पहले आपने डिस्पेंशन मेथोडोलॉजी को देखने कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है, किस तरह मिक्स करते हैं। अगर डिस्पेंशन में टू पेस्ट सिस्टम है, टू पेस्ट, तो टू पेस्ट सिस्टम में क्या होता है, टू पेस्ट सिस्टम में एक जो पेस्ट होता है वो कैटलिस्ट होता है, दूसरा पेस्ट जो होता है वो बेस पेस्ट होता है। तो आपने मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वल अमाउंट दोनों पेस्ट से निकालने होते हैं, सही है, इक्वल अमाउंट, और उसको पैक करके क्या करना है, मिक्स करना होता है। दोनों जो होती है पेस्ट वो कंट्रास्ट होते हैं। कंट्रास्ट का मतलब ये कि एक व्हाइट टाइप कलर होगा और एक डार्क कलर होगा, सही है। आप एज्यूम कर ले ब्राउन एंड व्हाइट या ब्लैक एंड व्हाइट, और जब आप इन दोनों को मिक्स करते हैं, रेड एंड व्हाइट, जब आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो एक थर्ड कलर जनरेट होगा जो ना व्हाइट होगा ना रेड होगा। और जब तक ये कलर यूनिफॉर्म हो, उसमें स्ट्रिकिंग ना हो, यूनिफॉर्म हो, तो आपकी होमोजीनियस मिक्सिंग हो, तो आपके ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी मिक्सिंग कंप्लीट हो गई, और इसके बाद आपने फिर वर्किंग या सेटिंग टाइम जो है वो आपका स्टार्ट हो गया। सबसे पहले डिस्पेंशन मेथड। अच्छा, दूसरी बात जो है वो सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक की है। यहां पर भी सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से डिपेंड एक्सप्लेन करते हैं मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स में। सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यह होता है कि एक मटेरियल को हम किस हद तक मिक्स करेंगे, कब तक उसकी वर्किंग टाइम होगी और कब तक उसके सेटिंग टाइम होगी। तो जब एक मटेरियल कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, होमोजीनियस, सही है, तो वो तो उसकी मिक्सिंग कंप्लीट हो गई, सही है। उसके बाद आपके पास कुछ टाइम होता है जब आप उसको यूज कर सकते हैं। जिस टाइम तक वो मटेरियल यूजेबल होता है, यूजेबल मीन जिस काम के लिए वो बनाया गया है वो काम उससे आप कर सकते हैं,
तो वो हम कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं वर्किंग टाइप ऑफ मटेरियल। और जब एक मटेरियल ऐसे फॉर्म में आता है कि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा इंक्रीज होती है, उसको आप फर्दर यूज नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं सेटिंग। तो ज्यादातर इसमें टेम्परेचर का भी रोल होता है और टाइम का भी रोल होता है। तो टाइम मैनेजमेंट, हर मटेरियल की अपनी एक सेटिंग टाइम होती है, आपको बताया जाएगा। एक मटेरियल के मिक्सिंग टाइम होती है, एक मटेरियल की वर्किंग टाइम होती है, साथ साथ में टेम्परेचर का इसमें रोल होता है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो वार्म के साथ जल्दी सेट हो जाते हैं, सही है, और कूलिंग के साथ वो सेट नहीं होते। तो ये टेम्परेचर मैनेजमेंट भी आपने प्रॉपर तरीके से करनी होगी। फॉर एग्जांपल एलिजिनेट है, तो सर्दी में आप गर्म पानी यूज करें, टेम्परेचर चेंज है, क्योंकि वो मटेरियल आपको क्या कर ले, वर्किंग टाइम ज्यादा दे दे, सही है। और सर्दी में, गर्मी में आप ठंडा पानी यूज कर ले कि मटेरियल जल्दी क्या हो, सेट ना हो। तो इसी तरह मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स में आपने टेम्परेचर चेंज को भी देखना है, ताकि आपको प्रॉपर वर्किंग टाइम, सेटिंग टाइम और मिक्सिंग टाइम मिले। मोस्टली जितने भी इंप्रेशन मटेरियल होते हैं वो टाइम के साथ सेट होते हैं। टाइम के साथ मतलब ये है कि इनिशियली क्या होता है, इनिशियली दे आर लिक्विड, ये लिक्विड होते हैं, सूडो प्लास्टिक होते हैं, सही है। और जब टाइम गुजरता जाता है तो इनमें रिएक्शंस होता है, क्रॉस लिंकिंग होती है। जब जितने बॉन्डिंग इसमें इंक्रीज होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है, तो उसी के साथ साथ वो मटेरियल जो है वो हार्ड में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, और विस्कोसिटी के साथ वो मटेरियल के फिर क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। तो ये सारी चीजें, अगर वाटर पाउडर रेशो है, क्या है वाटर पाउडर रेशो, वाटर पाउडर रेशो का मतलब ये है कि जितना आपको बताया गया है कि इतना आपने उसमें वाटर ऐड करनी है या लिक्विड ऐड करना है, और इतना आपने पाउडर ऐड करना है, उसमें अपने एक तरीका होता है, स्कूप होते हैं, उसमें आपको ड्रॉप्स बताए जाते हैं कि भाई इतने ड्रॉप्स या इतने लीटर का पानी आप ऐड कर ले इतने स्कूप में, सही है। तो इसी तरह अगर आप इसको भी, जो इंडस्ट्री वाले आपको बताते हैं, जिसने मटेरियल बनाया है, वो आपको बताते हैं, और आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो आपके मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, जिस तरह एक आइडियल होता है। लेकिन अगर आप पाउडर के रेशो को ज्यादा रखते हैं, वाटर के रेशो को कम करते हैं, तो हाई चांसेस है कि मटेरियल विस्कस बनेगा, और विस्कस मटेरियल का मतलब ये होता है कि ये मटेरियल बहुत जल्दी सेट होगा। इसके बाद अगर आप वाटर को ज्यादा करते हैं और लिक्विड, तो फिर ये मटेरियल जो है, वाटर और पाउडर को कम करते, तो ये मटेरियल बहुत बहुत ज्यादा टाइम लेगा सेटिंग में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थिन कंसिस्टेंसी के साथ बनेगा, सही है। केमिकल अफिनिटी इसमें रोल प्ले करती है। अगर दो मटेरियल, उनकी बॉन्डिंग कैपेबिलिटी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी वो बॉन्ड बना लेते हैं, अफिनिटी उनके एक दूसरे की तरफ ज्यादा है, तो फिर ये भी है कि वो मटेरियल बहुत जल्दी सेट होंगे। लेकिन एक मटेरियल है, उन दोनों की अफिनिटी इतनी ज्यादा है नहीं एक दूसरे के साथ, तो फिर वो मटेरियल जो होंगे वो इतना जल्दी सेट नहीं होंगे। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये मैंने जो आपको पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपके रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करती हैं। आप खुद डिफाइन करेंगे कि मुझे ज्यादा वर्किंग टाइम चाहिए, ज्यादा मिक्सिंग टाइम चाहिए। आप खुद डिफाइन करेंगे कि मुझे डायमेंशनल स्टेबिलिटी किस लेवल की चाहिए, मुझे कंट्रक्शन चाहिए, मुझे एक्सपेंशन चाहिए, मुझे नो डायमेंशनल चेंज चाहिए। आप तो ये सब मटेरियल में आप फिर अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या है। जब आप ये सारे करेक्टरिस्टिक अंडरस्टैंड कर लेंगे, जब आप ये सारे करेक्टरिस्टिक पढ़ लेंगे, सही है, और इन सब चीजों को आप पूरी तरह जहन नशीन कर ले, तब आपको पता चलेगा कि मैं जो मटेरियल यूज कर रहा हूं उसकी रिक्वायरमेंट्स या वो मेरे लिए क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन